हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंग्लिश के टैग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वर्ड दिए गए हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड भी है, तो ये आपको काफ़ी फायदा देने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगर मान लो आपने क्वेश्चन कर लिए जो आपको आते थे, बाकी आपने छोड़ दिए, तो आप इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप अपने आंसर सही कर सकते हैं। अगर ये टैग वर्ड आपको मिले और आपने कर दिए तो आप देखना आपके 100% वहाँ पर आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? मानसिक उद्वेलन। जब बच्चा अपनी दिमागी कसरत करता है, दिमाग पर जोर डालता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में, तो सोचता है, वो थिंकिंग करता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ये हमारी होती है पॉजिटिव। एक्टिव, अगर बच्चा एक्टिव है किसी काम को करने के लिए तो ये भी हमारा पॉजिटिव होता है। गैस द मीनिंग थ्रू द कॉन्टेस्ट। देखिए, सब कुछ तो आपको भी नहीं आता है और सब कुछ मुझे भी नहीं आता है, तो अच्छी बात ये होती है कि कॉन्टेस्ट हमें दिया गया है, उनमें से हमें मीनिंग गैस करनी है, अनुमान लगाना है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये हमारी मीनिंग इसकी हो सकती है। नेक्स्ट है रियालिया, वास्तविकता से जुड़ना। जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारा सीखना है, पढ़ना लिखना है, वो हमारे वास्तविक जीवन से जोड़कर करना चाहिए, जोड़कर पढ़ना चाहिए, तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है रियल लाइफ। ये भी सेम है कि हमारी जो चीज़ें हैं, हम जो सीख रहे हैं, वो हम अपने रियल लाइफ से जोड़कर अगर सीखें तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसमें बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है और बच्चा सोचता है, तर्क करता है, विचार करता है, तो इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग, चारों तरफ सोचना। बच्चा वाइडली सोच रहा है, एक चीज़ अगर उसे दे दी है कुछ कार्य करने के लिए, तो उसके बाद उसके बारे में वो अनेक प्रकार की चीज़ें सोच रहा है कि इससे वो क्या क्या कर सकता है, तो ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव, अगर बच्चा संरचनावादी है, निर्माणकारी है, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है। बच्चा सृजनशील होना चाहिए, निर्माणवादी होना चाहिए। नेक्स्ट है गेन मास्टरी। देखिए, मास्टरी नेगेटिव होती है क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं आता है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं, मुझे सब कुछ नहीं आता। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, लेकिन गेन मास्टरी, हम मास्टरी गेन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन होता है जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं किसी टॉपिक पर एट अ प्राइमरी लेवल। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्कशन। और बड़े बच्चे होते हैं अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे, वो क्या करते हैं? किसी टॉपिक पर डिबेट। तो डिबेट होती है बड़े बच्चों के लिए और डिस्कशन होता है छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट है मोबिलिटी, गतिशीलता। बच्चे में क्या गतिशीलता होनी चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हमारा पॉजिटिव में आता है, लेकिन हद से ज़्यादा रिवॉर्ड देना, बात बात पर रिवॉर्ड देना हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो हमें सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। नेक्स्ट है फीडबैक। बच्चों का फीडबैक लेना चाहिए, ये पॉजिटिव होता है कि हमने कुछ सिखाया है बच्चे को, तो उनका फीडबैक भी लेना चाहिए कि बच्चों ने कितना सीखा है। गिविंग अपॉर्चुनिटी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए सीखने के, तो हमारा ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये सब हमारी पॉजिटिव होती है। रिलेटेड टू एनसीएफ, एनसीएफ से रिलेट करके पढ़ाना बच्चों को, ये पॉजिटिव होता है। पार्टिसिपेट इन रोल प्ले, बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बच्चे खुद करके सीखेंगे रोल प्ले के थ्रू, तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है। लर्न द रूल्स, नियमों को सीखना, रूल्स को सीखना। यहाँ पर अगर रोट द रूल्स होता तो वो हमारा नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पर बच्चा सीख रहा है, रट नहीं रहा है, याद नहीं कर रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। एनकरेज, प्रोत्साहित करना, बच्चे को उत्साहित करना, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा खुद से एक्सपीरियंस कर रहा है, खुद कर रहा है और करके अनुभव ले रहा है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। क्रिएटिविटी, बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, आपको सबको पता है, पॉजिटिव होगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चा जब करके सीखता है तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है सीखने का, तो ये पॉजिटिव होगा। इंटरेक्टिविटी, बच्चा जब अंतः क्रिया करके सीखता है एक दूसरे से, तो ये हमारा आएगा पॉजिटिव में। यहाँ पर हमारे पॉजिटिव वर्ड थे, अब हम देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स। यहाँ पर हमारे नेगेटिव वर्ड्स है रोट लर्निंग, रटना। रटना कभी भी सही नहीं होता, ये हमारा नेगेटिव में आएगा। मेमोराइजेशन, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सब हमारे नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है पैसिव, निष्क्रिय। बच्चा निष्क्रिय है क्लास में, एक्टिव होता है हमारा पॉजिटिव, और पैसिव होता है हमारा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आएगा। कंसल्ट टू डिक्शनरी, तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चे को कि ठीक है ये मैंने करा दिया, आप अब जाके इसको डिक्शनरी से कंसल्ट कर लेना, मैच कर लेना, देख लेना, वहाँ से पढ़ लेना, है ना, तो ये हमारा नेगेटिव होता है।
जब हमें ज़रूरत होती है कि हाँ अब तो हमें ज़रूरत है, तब हम सिर्फ देखते हैं, है ना। ये नहीं है कि वहीं से पढ़ लो, डिक्शनरी से ही पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट पर आधारित है ना, तथ्यों पर आधारित, तो वो हमारे नेगेटिव होते हैं। क्योंकि उसमें बच्चा क्या है, अगर आप ये बोलेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका रटा रटाया वो होगा, वो हमारा होता है नेगेटिव। हमें ऐसे क्वेश्चन देने हैं बच्चों को ताकि वो सोच सके, उस पर थिंकिंग उसकी डेवलप हो सके। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारी होती है नेगेटिव, सिर्फ एक तरफ सोचना, है ना। और डाइवर्जेंट होती है हमारी पॉजिटिव। नेक्स्ट है मास्टरी। मास्टरी मैंने बताया था कि हमारी नेगेटिव होती है कि हम हर चीज़ में मास्टर है, हमें सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है, हर किसी को सब कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट है रिलैक्स। हमें बच्चे को रिलैक्स कराना चाहिए कि ठीक है आप थक गए हो, काफ़ी देर पढ़ लिए हो, अब रिलैक्स करो। ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, थक गया है, तो हम उसको अदर एक्टिविटी में लगा देंगे। नेक्स्ट है नोट डाउन फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। हम क्या कर रहे हैं कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और बच्चों को बोल रहे हैं ठीक है आप इनको नोट डाउन कर लो, तो ये हमारा गलत है, नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है स्कोल्ड वॉर्न। हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव में आएगी। कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो हम बच्चे को पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते, है ना। इसका मतलब होता है फिजिकल पनिशमेंट, हम कभी भी नहीं दे सकते बच्चे को। तो अगर ये ऑप्शन आए आपका तो ये आएगा नेगेटिव में। नेक्स्ट है स्ट्रेस। बच्चे को स्ट्रेस तो कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस लेगा तो वो पढ़ेगा कैसे, सीखेगा कैसे, तो ये भी हमारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है स्पेशल टीचर। हम क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे के लिए एक अलग से टीचर लगा रहे हैं। मान लो कोई भी डिसेबल बच्चा है, उसके लिए हमने एक अलग से टीचर लगा दिया कि इस बच्चे को यही टीचर पढ़ाएंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो सीख नहीं पाता, वो बस यही सोचता रह जाता है कि मैं डिसेबल हूँ इसलिए मुझे अलग से बैठाया गया है, अलग से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये हमारा नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है कंपेयर विद अदर चिल्ड्रन। तो तुलना, कंपेयर तो हमें करनी ही नहीं है किसी की भी किसी से, चाहे एक बच्चा कमज़ोर है चाहे इंटेलिजेंट है, कैसा भी है, हमें कंपेयर नहीं करनी है, ये नेगेटिव होगा। कीपिंग वर्ड लिमिट, वर्ड्स की हमें लिमिट रखनी है बच्चों के सामने कि बस आपको इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना, या आपको इतना लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो थिंकिंग जो कैपेसिटी है, जो थिंकिंग का डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है। हमें ऐसा नहीं करना, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर वाइल स्पीकिंग, कि जब बच्चा बोल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो अगर मान लो उसने स्पेलिंग गलत बोल दी या ग्रामर का सही रूल नहीं लगाया है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि रुको ये आपकी स्पेलिंग गलत है, ये आप इसको सही करो, और ग्रामर का रूल समझा रहे हैं उसको बीच में ही रोककर, तो ये हमारा गलत है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वेट करना है कि जब बच्चा बोल ले और बोल के रुक जाए, उसके बाद हमें समझाना है कि आप यहाँ गलत थे, आपने यहाँ पर ग्रामर का गलत यूज किया है, तो वो हमारा यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है राइट आंसर टू ब्लैक बोर्ड, कि हम क्या कर रहे हैं, अगर बच्चे ने मान लो गलत आंसर कर दिया है तो हम उसका राइट आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ से देख लो इसका राइट आंसर और नोट डाउन कर लो। ये हमारा तरीका गलत है, ये नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है सेपरेट या सेग्रीगेट, बच्चे को अलग करना, ये तो कभी भी सही नहीं होता। बच्चे को हम अलग करके बैठा रहे हैं, तो अलग होना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो ये हमारा नेगेटिव होता है। अलग हम नहीं करेंगे। ओनली, जहाँ पर ओनली वर्ड आ जाएगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा। एम्पल प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिस ठीक है, बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो ठीक है। एम्पल प्रैक्टिस, वो हद से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो ये चीज़ सही नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस भी लिमिट की होनी चाहिए। अगर हम बोले जहाँ पर 2 पेज लिखाने की ज़रूरत है, हम बोल रहे हैं 10 पेज लिख कर लाना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमारे एनसीएफ में क्या बोला है कि बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, हमें बर्डन नहीं देना है बच्चे को। जहाँ पर 2 पेज की नीड है तो 2 पेज ही कराने हैं, 10 नहीं कराने, तो ये हमारे नेगेटिव है। नेक्स्ट है प्रोवोक, हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव है, हमें बच्चों को भड़काना नहीं है। जेंडर वाइज यानी कि हम बच्चे में क्या कर रहे हैं, लिंग रूढ़िबद्धता वाला जो हमारा हर सब्जेक्ट में आता है कि वो लड़का लड़कियों से अच्छा है, या लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती, या लड़कियां इंग्लिश नहीं सीख सकती, ऐसा अगर हम जेंडर वाइज का आता है हमारे पास ऑप्शन, तो वो हमारा
नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ नेगेटिव वर्ड है, कुछ पॉजिटिव वर्ड है, इनको आपको दिमाग में रखना है। कल आपका एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि टाइम है कि आप भूल जाएंगे, आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप इनका यूज कीजिए और आंसर सही कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना। थैंक यू।